अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो डिक्टेटर है, या फिर एट लीस्ट डोनाल्ड ट्रंप में अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप वाली टेंडेंसीज मौजूद हैं। मैं हूं सनान हसन और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। इस वीडियो में मैं आपके सामने 5 रीजंस रखूंगा जिसके तहत मैं ये कह सकता हूं कि ट्रंप जो है उनमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज मौजूद हैं। पहली जो रीज़न है हमारे पास वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये एक आदत रही है कि वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को अंडरमाइन करते हैं। जो जमहूरी इदारे हैं उनको अंडरमाइन किया जाता है ट्रंप की तरफ से, चाहे वो विद इन दी स्टेट एफबीआई हो, सीआईए हो, या फिर इवन उनका डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस भी हो। वो जजेस के बारे में कहते हैं कि ये सो कॉल्ड जजेस हैं, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ अगर कोई भी रूलिंग आती है, कोई डिसीजन आता है, तो उसको भी वो डिसमिस कर देते हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो ट्रंप की तरफ से कहा जाता है कि ये पोलिटिसाइज्ड डिपार्टमेंट है। तो ये है मेरे पास पहली रीज़न जो मैंने आपके सामने रखी कि ट्रंप जो है उसमें अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज मौजूद हैं। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट ये है कि वो डीलेजिटिमाइज करते हैं जर्नलिज्म को। ट्रंप ने इनकरेज किया वायलेंस को अगेंस्ट द जर्नलिस्ट। तो ये तो दूसरी रीज़न हमारे पास हो गई। तीसरी रीज़न ये है कि ट्रंप इज़ अथॉरिटेरियन लीडर, वो ये है कि रिफ्यूज़ल टू एक्सेप्ट इलेक्शन रिजल्ट। जो डिक्टेटर्स होते हैं उनकी ये आदत होती है कि जब भी वो हार रहे होते हैं तो वो इलेक्शंस के रिजल्ट्स को नहीं मानते, जबकि दूसरी तरफ जो डेमोक्रेसी की वैल्यूज़ के साथ रन करने वाला शख्स होता है वो अपनी डिफीट को मान लेता है, टॉलरेट करता है, और उस टॉलरेंस के नतीजे के तहत पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर करता है गवर्नमेंट की, और अगले इलेक्शन का वेट करता है। लेकिन ट्रंप ऑल्दो वो एक डेमोक्रेटिक रियासत में रहते हैं, लेकिन उनमें इस तरह की जो टेंडेंसीज़ हैं वो मौजूद नहीं है। वो अंडरमाइन करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है लोगों का उसको, और जो इलेक्शन का रिजल्ट था 2020 का, ना सिर्फ उसको चैलेंज करते हैं बल्कि कैपिटल हिल की जो इंसरक्शन थी, जो अटैक था, वो भी आपने विटनेस किया। जो फोर्थ रीज़न है वो ये है कि ट्रंप बेसिकली पर्सनल लॉयल्टीज़ जो हैं उनको प्रायोरिटाइज़ करते हैं ओवर द रूल ऑफ लॉ। जितने भी लोग इनके साथ मौजूद हैं वो इस वजह से मौजूद हैं कि वो लॉयल हैं ट्रंप के साथ। ट्रंप जो है कॉम्पिटेंस और लीगैलिटी को जो है प्रायोरिटाइज़ नहीं करते, बल्कि इस कॉम्पिटेंस एंड लीगैलिटी के ऊपर ट्रंप पर्सनल लॉयल्टी को प्रायोरिटाइज़ करते हैं, और इससे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हो जाते हैं। पाँचवीं रीज़न ये है कि ट्रंप एक तो डिवाइसिव, नेशनलिस्ट और रेसिस्ट रेटरिक रखते हैं, रेसिस्ट बयानियाँ रखते हैं। जैसे कि उस बयानिए में आपके पास अमेरिका फर्स्ट अप्रोच भी शामिल है, उस बयानिए में आपके पास अमेरिकन नेशनलिज्म भी शामिल है। उसी बयानिए में ट्रंप जो है वो डिमोनाइज़ करते हैं इमिग्रेंट्स को, ये वाला पॉइंट भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और रेसली चार्ज लैंग्वेज जो है वो यूज़ की जाती है ट्रंप की तरफ से। और इसी के साथ-साथ ट्रंप जो है जो व्हाइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप है, यानी कि मेजॉरिटेरियनिज़्म को प्रमोट करते हैं। सो दीज़ आर दी 5 रीज़न जिसमें से आप कंक्लूड कर सकते हो कि ट्रंप is a person who is more attracted towards authoritarian leaders, क्योंकि उसके अपने अंदर ही ये अथॉरिटेरियन और डिक्टेटरशिप की टेंडेंसीज पाई जाती हैं।